ये वीडियो जहां तक पहुंचे वहां तक भी मेरा पैगाम अल्लाह करे पहुंच जाए। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते बेटी को बेटी बना रहने दीजिए, बेटी को हिंदू और मुसलमान में मत बांटिए। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप अखबार पढ़ते हैं तब आप ये तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जिस बेटी के साथ ज्यादती हुई है उसका धर्म और उसकी जाति क्या थी। आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिसने ज्यादती की है उसका धर्म और उसकी जाति क्या थी। उसके बाद ये तय करते हैं कि आपको किसके साथ खड़े होना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते बेटी को बेटी मानना शुरू कीजिए, तब ये समाज समाज बन पाएगा। क्योंकि इसलिए जरूरी है कि जब तक हम बेटी को बेटी नहीं समझेंगे तब तक मेरी बेटी पर जुल्म होगा, आप तमाशा देखेंगे, आपकी बेटी पर जुल्म होगा, कोई दूसरा तमाशा देखेगा। अल्लाह पर यकीन रखिए इस बात पर कि अगर किसी बेटी के साथ कोई ज्यादती कहीं हो रही है और अगर उसे रोकने के लिए आपने बहादुरी के साथ अपना सीना खोल दिया तो आप इस बात पर यकीन रखें कि कल अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आपकी बेटी के साथ आए, और अगर आ गया बदकिस्मती से तो कोई ना कोई बाप आपकी बेटी की हिफाजत के लिए भी वहां सीना सिपर होकर खड़ा हुआ दिखाई देगा। यह समाज तब खूबसूरत बनेगा जब हम एक दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझना शुरू करेंगे। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। ये पैगाम इसलिए जरूरी है कि अल्लाह करे ये जो हजारों लोग मेरे सामने हैं इनमें से किसी एक के दिल पर भी ये बात अगर ठक से जाके लग गई और अगर उसने भी ये फैसला कर लिया कि हम सिर्फ बेटी को बेटी की नजर से देखना शुरू करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी सारी रात की मेहनत वसूल हो गई। बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं उसके बारे में चंद जुमलों में मुझे सिर्फ आपसे इतना कहना है कि कुछ चीजें जिंदगी में ऐसे जुड़ी हुई हैं कि उन्हें अलग अलग देखना कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे जिंदगी और दिल, दिल और मोहब्बत, मोहब्बत और इश्क, इश्क और आंसू, आंसू और शायरी, शायरी और गजल, गजल और तरन्नुम, तरन्नुम और जनाबे अल्ताफ जिया। गजल का वो बाकमाल शायर जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र के अदबी और तहजीबी शहर मालेगांव से है। गजल की खुशबू में महकता हुआ यह खूबसूरत शख्सियत, ये खूबसूरत शायर जब माइक पर आते हैं तो यकीन जानिए कि आपको अपनी मोहब्बतों के दिन याद आ जाएं, ऐसी खूबसूरत फजा बनती है। मेरा साथ दें और जोरदार तालियों में अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल करें ताकि वो माइक पर आए भरपूर मूड में और अपने कलाम से इस मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों के करीब लेकर चलें। जनाब अल्ताफ जिया माइक पर। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। ये शेर मैं आप सब की तरफ से चेयरमैन संदीप साहब की नज़्म करना चाहता हूं और उनसे दुआ हासिल करना चाहता हूं। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। मैं आईना हूं ना चेहरा हूं और न मंजर हूं, है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। मैं आईना हूं ना चेहरा हूं और न मंजर हूं, है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। और बतौर खास ये शेर कि तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं लेकिन, तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं लेकिन तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। खटक ये शेर जो मैं पेश करने जा रहा हूं, ये 4 शेर की जहमत इसीलिए दी है मैंने कि ये शेर मेरा सुना जाएगा। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं लेकिन तमाशबीनों से हम लोग
हट के देखते हैं, खटक रहा था हमारा ये कद, सभी को जिया, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए जो माहौल बना हुआ है ये बिल्कुल शायरी सुनने का माहौल है। मैं गज़ल आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, मतलब बिलखुसूस पेश करता हूँ और जनाब सदर से इजाज़त चाहता हूँ और शुक्रगुजार हूँ मैं सिराज अली एडवोकेट साहब का कि उन्होंने मुझे इस अजीम शान मुशारे में मदऊ किया। पेश करता हूँ मतला और आप सबकी दुआएं मोहब्बतें चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। दोस्तों ये मतला मुझे बताएगा कि मुझे कितनी देर माइक पर रहना है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। वाह वाह वाह। क्यों दूर हो, आहा, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। मोहम्मदी वालों लाज रखना मेरे इस शेर की अगर मैं सच कह रहा हूँ। आहा, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। इस कौम की क्या कहना, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। एक बार, आहा, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। मोहब्बत करने वालों की ना जादिल भाई देखिएगा। एक बार, क्या कहना, क्या एक बार, एक बार उजड़ जाए तो फिर
बसना है मुश्किल, ये दिल है मेरा दिल्ली का दरबार नहीं है, ये दिल है मेरा दिल्ली का दरबार नहीं है, ये दिल है मेरा दिल्ली का दरबार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। क्या कहना बाबा। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। एक गजल की बहुत ज्यादा फरमाइशें हुई हैं जब मैं यहाँ आया था, उस गजल का मतलब आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह वो मिसरा मैं शुरू करूँगा और आप कहेंगे कि वाकई ये गजल की फरमाइश जो हुई है ये सुनने जैसी गजल है जी। इजाजत है? पढ़े जरा सा आप लोग हाथ उठाकर तालियां बजा के मुझे बताएं कि मैं वो गजल पढ़ूं। बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं मुलाज़ा फरमाएं। शजर की शाख पर जबी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जबी। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं पढ़ो। अच्छा नहीं, वो बात समझ में नहीं आ रही है उनकी। असल में कभी कभी क्या होता है मुशायरे में, कहीं किधर से कोई ऐसी आवाज आती है कि ऐसा लगता है कुर्लुस उस्मान के खेमों के आसपास मंगोल आ गए हों उन्होंने चीख पुकार मचा दी हो, तो कभी कभी ऐसा लग जाता है। इसलिए अल्ताफ मैं नई गजल आप तक नई पहुंचा गजल रहा हूं। पढ़ी। लेकिन दोस्तों देखिए, बेईमानी मत करना। अगर मैं नई गजल पढ़ूं तो आप लोग भी नए हो जाएं। एक मर्तबा मुझे इजाजत दें आपके, मैं नई गजल पढ़ूं। जी भाई पढ़िए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं मतलब नदीम भाई देखिएगा। शायद आपने न सुनी हो। जहाज भाई हुए, बिलाल भाई, सिराज, एडवोकेट साहब, डॉक्टर माजिद साहब, आदिल साहब बैठे हैं। पेश करता हूं मतलब मुलाज़ा फरमाएं। सुने। जान क्या लोग हैं हैरत में जो डाले हुए हैं। वाह 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 वाह। सुने दोस्तों, क्या अच्छा मिसरा है। ये नहीं है कि नहीं है? हाथ उठाकर बताएं आप ये अगर नई गजल है। पेश करता हूं। जान क्या लोग हैं जान क्या लोग हैं हैरत में जो डाले हुए हैं। जान क्या लोग हैं हैरत में जो डाले हुए हैं। सर नहीं अज़मत सर नहीं अज़मत दास्तार संभाले हुए हैं। जान क्या लोग हैं हैरत में जो डाले हुए हैं। सर नहीं अज़मत दास्तार संभाले हुए हैं। जान क्या लोग हैं हैरत में जो डाले हुए हैं। देखना कल यही मातम भी करेंगे तेरा। 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 ये जो नेज़ों पे ये जो नेज़ों पे तेरे सर को उछाले हुए हैं। देखना कल यही मातम भी करेंगे तेरा। ये जो नेज़ों पे तेरे सर को उछाले हुए हैं। जान क्या लोग हैं हैरत में जो डाले हुए हैं। सिर्फ दीवार ही
दीवार थी हमसे पहले, सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले, सिर्फ दीवार ही, सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले, सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले। रास्ते सारे रास्ते सारे हमारे ही निकाले हुए हैं, रास्ते सारे हमारे ही निकाले हुए हैं। और आखिरी शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाए, कुछ तो बीमार हैं ऐसे जो संभलते ही नहीं, कुछ तो बीमार है ऐसे जो संभलते ही नहीं, कुछ तो बीमार है, कुछ तो बीमार है ऐसे जो संभलते ही नहीं। कुछ मसीहा कुछ मसीहों को बीमार संभाले हुए हैं, जान क्या लोग हैं हैरत में जो डाले हुए हैं। वाह वाह वाह। दोस्तों, अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बैठ भी सकता हूं, और कहें तो मैं कुछ और पढ़ूं। मेरे कुछ नौजवान दोस्त हैं, तो मैंने उन्हें देखा जब काविश पढ़ रहे थे, तो मैं चाह रहा हूं कि कुछ ऐसा मैं भी करूं जो आपके दिल को भाए। जी जी। तो 4 लाइनें पढ़ के मैं आपसे जी देखिए, मैं यही पढ़ने जा रहा था, भाई ने जो फरमाइश की है, तो मुझे इजाज़त दें। आप ज़रा सा हाथ उठा के बताएं आप। तू वफा है तो आम कर दूंगा, तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। तू अगर बेवफाई कर बैठी, तू अगर बेवफाई कर बैठी, तेरा जीना हराम कर दूंगा। तू अगर हज़रात गिरामी, जनाब अल्ताफ ज़िया आपकी खिदमत में कलाम पेश कर रहे थे और उन्होंने